जो भी विद्यार्थी आज के परीक्षा फल से यदि संतुष्ट नहीं हो, वो बेस्टडी के लिए 1 अप्रैल से 8 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं, जिसकी सूचना अलग से विज्ञप्ति के माध्यम से दी जाएगी। और इसके साथ साथ इस परीक्षा के बाद जो भी परीक्षार्थी किसी कारणवश इसमें उत्तीर्ण नहीं हो पाए हो, वे कंपार्टमेंटल परीक्षा का उनके लिए अलग से आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए 1 अप्रैल से 8 अप्रैल तक फॉर्म भरे जाएंगे। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड बिहार बोर्ड के द्वारा इंटर का रिजल्ट आज यानी 25 मार्च 2025 को जारी कर दिया गया। रिजल्ट आने के बाद लाखों छात्र अपने रिजल्ट से असंतुष्ट हैं और हज़ारों की संख्या में छात्र फेल भी हुए हैं। ऐसे में काफ़ी सारे बच्चे लगातार कमेंट कर रहे थे कि सर हमें फर्स्ट डिवीज़न आना चाहिए था, लेकिन बिहार बोर्ड की गलती के कारण हमें सेकंड कर दिया गया। कुछ छात्र बोल रहे कि सर सेकंड आना चाहिए था लेकिन थर्ड कर दिया गया, और यहाँ तक कि कुछ छात्र कह रहे कि सर थर्ड का मार्क्स था लेकिन हमें फेल कर दिया गया। तो ऐसे में अब हम क्या करें कि मेरा मार्क्स बढ़ सकता है? तो इस वीडियो में आपको पूर्ण जानकारी मिलेगा, क्योंकि बिहार बोर्ड रिजल्ट जारी करने के बाद स्क्रूटनी को लेकर भी अपडेट दिया है। तो ऐसे में क्या गलती आपको नहीं करनी है कि आपका मार्क्स कम जाए, और क्या गलती आपको यहाँ पर करने से बचना है, और किस तरह से आपको मार्क्स बढ़ाना है, अब इस वीडियो में आपको पूर्ण जानकारी दी जाएगी। इसी के साथ अब चिड़िया चुग गई खेत, अब करने से कुछ होने वाला है नहीं, लेकिन मैं जो कुछ टिप्स बताने वाला हूँ, कुछ तरीके बताने वाला हूँ जिसे आपको फॉलो करना है, तो आपका जो मार्क्स है मेरी गारंटी है कि 100% आपका मार्क्स बढ़ेगा। यदि वाकई में आपने एग्जाम में लिखा है और वाकई में आपने पेपर अच्छा लिखा है तो बिहार बोर्ड आपको मार्क्स देगा, अवश्य देगा। पूर्ण जानकारी बताएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और पहली बार छात्र चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आपको छोटा सा काम दे रहे आप लोग यह भी नहीं करोगे तो क्या करोगे? क्योंकि आप सभी के लिए इतना महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आए हैं, क्या गलती आपको नहीं करना है और किस प्रकार से आपको मार्क्स बढ़ाना है, इसके बारे में पूरे यूट्यूब पर सबसे पहले आपको दे रहे। तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय माँ सरस्वती। चलिए सभी छात्र एक बार कमेंट कीजिएगा कि बाबू आपको कौन कौन से विषय में आपको मार्क्स कम मिला है, या कौन से विषय के चलते आप लोग फेल हुए हैं, आपका संकाय कौन सा था, किस विषय में आप लोग फेल कर रहे हैं, और क्या आपने जो है यहाँ पे कितना आपको मार्क्स आना चाहिए था। ठीक है, तो बिहार बोर्ड द्वारा क्या क्या जो यहाँ पे देखिए प्रोसेस करना पड़ेगा, कैसे आपका मार्क्स बढ़ेगा, इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। क्या गलती आपको नहीं करनी है और किन कदम को उठाना होगा कि आपका बिहार बोर्ड मार्क्स इंक्रीज करेगा। तो आप लोग आगे बताई गई पूर्ण जानकारी को पूरा देखें और वीडियो को समझें। ठीक है, उसके बाद ही आप लोग आगे का कदम उठाएं। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। तो सभी अभ्यर्थी यहाँ पर पेपर आर्टिकल को देख सकते हैं। कहा जा रहा है कि बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2025 का परिणाम जारी, लाखों छात्र असंतुष्ट, ऐसे बढ़ाएं मार्क्स। तो पहले पेपर आर्टिकल में दी गई सभी जानकारी को हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद आप सभी को बताएंगे क्या आपको स्क्रूटनी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आखिर करना चाहिए तो कौन कौन छात्र को करना उचित रहेगा और कौन छात्र को करने से नुकसान हो सकता है, और क्या गलतियाँ नहीं करनी है कि आपका स्क्रूटनी करने के बाद मार्क्स कम जाए, या कैसे आपको बढ़ाना है, पूर्ण जानकारी बताएंगे। तो अब तो खैर चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि रिजल्ट तो जारी हो गया है, लेकिन अब हम लोग उन तथ्य पर बात करेंगे जिससे कि अभ्यर्थियों को 5 अंक से लेकर 15 अंक तक जो है यहाँ पे बढ़ाए जा सकते हैं, उन विचारों पर बात करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक इन तक पूरा देखिएगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2025 का परिणाम जारी, लाखों छात्र असंतुष्ट, ऐसे बढ़ाएं मार्क्स। तो आइए हम लोग यहाँ पे मेन टॉपिक पे बात करते हैं। तो कहा जा रहा है कि बिहार बोर्ड के द्वारा आज यानी कि 25 मार्च 2025 को इंटर वार्षिक परीक्षा 2025 के परिणाम जारी कर दिए गए। परीक्षा में 13 लाख छात्र एवं छात्राएं सम्मिलित हुए थे। परिणाम की घोषणा होने के बाद लाखों छात्र अपने परिणामों से असंतुष्ट हैं और हजारों की संख्या में छात्र फेल हो गए हैं। ऐसे में बोर्ड अध्यक्ष श्री आनंद किशोर जी के द्वारा बताया गया कि उन सभी अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है जो अपने प्राप्त अंक से असंतुष्ट हैं या फेल हो गए हैं, उन्हें स्क्रूटनी के लिए मौका दिया जा रहा है। वैसे सभी अभ्यर्थी 1 अप्रैल 2025 से 8 अप्रैल 2025 के बीच एक या एक से अधिक विषय में स्क्रूटनी कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि प्रत्येक विषय में स्क्रूटनी करने के लिए रुपये 120 प्रति विषय पेमेंट करनी होगी। इसके अलावा कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा का आयोजन अप्रैल 2025 में होगा। कहा जा रहा है कि जिनकी परीक्षा किसी कारणवश छूट गई थी या एक से अधिक विषय में फेल हो गए हैं और चाहते हैं कि सत्र बर्बाद ना हो, तो वह कंपार्टमेंटल परीक्षा के लिए भी फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे मुख्य तथ्य क्या था, जो छात्र परीक्षा में फेल हो गए थे या किसी कारणवश यदि परीक्षा आपकी वार्षिक छूट गई थी, वो कंपार्टमेंटल के लिए फॉर्म
फॉर्म भर सकते हैं। और यदि एक या एक से अधिक विषय में आप लोग फेल हुए हैं और आपको लगता है कि नहीं, हमने जो एग्जाम में लिखा था उतना अंक हमें नहीं मिला है, उससे हम असंतुष्ट हैं, क्वालिफाई जो है यहाँ पे अनक्वालिफाई महसूस कर रहे हैं, तो आप लोग 1 अप्रैल से लेकर के दिनांक 8 अप्रैल तक जो है स्क्रूटनी का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो पूर्ण जानकारी पे बात करेंगे। अब यहाँ पे आप लोग कहिएगा सर जी क्या हमें स्क्रूटनी करना चाहिए, तो अब आइए बात करते हैं किन किन बच्चों को स्क्रूटनी करना उचित रहेगा और किन्हें करने से नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ पे मान लीजिए कि यदि आपका जो है यहाँ पे अंक 295 है, क्लियर तौर पे देखें 295 अंक यहाँ पे आपको ओवरऑल आया है, और यदि 5 अंक यदि आपका बढ़ जाता है और 5 अंक बढ़ने से यदि आप फर्स्ट डिवीजन हो जाते हैं, तो यहाँ पे मान लीजिए कोई छात्र को लगता है कि सर हम आर्ट्स के छात्र हैं और ज्योग्राफी में हमने पेपर अच्छा गया था, ज्योग्राफी में मुझे जो है यहाँ पे 65 अंक मिलना चाहिए था, लेकिन बिहार बोर्ड ने 60 अंक दिया है। तो यहाँ पे यदि ज्योग्राफी में आपको 5 अंक बढ़ने से है ना, यदि पूरे रिजल्ट में यदि 295 इज इक्वल टू 5 करते हैं तो यहाँ पे 300 अंक होता है, तो ज्योग्राफी में आप जो है स्क्रूटनी कर सकते हैं। और बिहार बोर्ड के रिकॉर्ड को देखें तो स्क्रूटनी करने के बाद 5 अंक मिनिमम और 15 अंक जो है मैक्सिमम बिहार बोर्ड दे सकता है, 2 विषय मिलाकर। 5 अंक एक विषय में जो है मिनिमम दे सकता है, एक विषय में 5 अंक मिनिमम, और 2 विषय से स्क्रूटनी करते हैं तो एटलीस्ट यहाँ पे 15 अंक बिहार बोर्ड आपको इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा एक एग्जांपल हम लोग और लेते हैं। यदि मान लीजिए किसी छात्र का यहाँ पे जो है 225 अंक से डिवीजन में परिवर्तन होता है, 225 अंक यहाँ पे आने वाला था, लेकिन मान लीजिए 220 ही अंक आया, या 200 अंक ले लेते हैं। ठीक है, 200 अंक ले लेते हैं, 225 पे पास है लेकिन 220 यहाँ पे ले लेते हैं। अब ऐसे में देखिए 5 अंक यहाँ पर भी कम रहा है। यदि कोई साइंस वाले छात्र हैं जिनका कि मैथ में यहाँ पे आना चाहिए था एटलीस्ट यहाँ पे 90 नंबर, है ना, लेकिन उनको लगता है कि नहीं सर हमें बिहार बोर्ड ने 80 नंबर ही दिया है, तो ऐसे में 10 अंक के लिए आप स्क्रूटनी करना चाहेंगे, तो एक विषय में 10 अंक तो मिल नहीं पाता है, काफ़ी कम चांस होता है। तो ऐसे में आप यहाँ पर सोचेंगे कि किसी और विषय में करें, तो विषय ढूंढिए कौन सा विषय में आपको अच्छा अंक मिलने वाला था लेकिन कम हो गया। तो ऐसे में आप 2 विषय के लिए करें, यदि आपको 15 अंक रिक्वायर है तो आप लोग आराम से करें, 10 अंक आपको बिहार बोर्ड स्क्रूटनी के लिए दे देगा। अब यहाँ पे देखिए मैंने बात किया कि क्लियर तौर पर देखें शॉर्टकट में, तो स्क्रूटनी वही छात्र करें जिनका यदि 5 अंक बढ़ने से या 10 अंक बढ़ने से जो है यहाँ पे स्क्रूटनी करने के बाद डिवीजन में परिवर्तन हो रहा है, तभी आप लोग स्क्रूटनी करें। यदि 5 अंक बढ़ा भी लीजिएगा और डिवीजन में कोई परिवर्तन नहीं होता, मान लीजिए किसी छात्र का ऑलरेडी 302 नंबर आ गया है, फिर भी स्क्रूटनी करते हैं 10 नंबर के लिए, तो आप 10 नंबर लेकर ही करोगे हैं क्या? 312 नंबर हो जाएगा तो क्या करो? कुछ नहीं। लेकिन यदि मान लीजिए किसी छात्र का 295 नंबर है और यहाँ पे 5 अंक उससे मिलता है, तो यहाँ पे डिवीजन में परिवर्तन हो जाएगा, तो यहाँ पे स्क्रूटनी करना उचित रहेगा। अब मान लीजिए कि किन्हें स्क्रूटनी नहीं करना चाहिए, तो मान लीजिए कि आप पूरे 300 अंक लेकर के आ गए हैं और फिर भी आप थोड़ा सा यहाँ पे सोचते हैं कि चलो 10 अंक और बढ़ जाएगा तो स्क्रूटनी करते हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए बिहार बोर्ड के पास आप स्क्रूटनी का फॉर्म डाले किसी विषय के लिए, और यदि कहीं उस विषय में आपको बिहार बोर्ड ने गलती से अंक दिया होगा, यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आर्ट्स वाले छात्र का हिस्ट्री में मान लीजिए किसी छात्र को गलती से बिहार बोर्ड ने 70 अंक दे दिया, और यदि आप 10 अंक और बढ़ाने के चक्कर में हिस्ट्री में आपने क्या किया, स्क्रूटनी रेज कर दिया, तो ऐसे में जो आपको 70 अंक मिला था बाबू, यदि उसमें यदि मान लीजिए बिहार बोर्ड 5 अंक माइनस कर दिया कि नहीं गलती से वहाँ पे कैलकुलेशन हो गया, 70 अंक मिल गया किसी छात्र को, तो क्या करेगा बिहार बोर्ड? सीधा 5 अंक आपको काट लेगा, तो यहाँ पे फिर से आपको हो जाएगा 65 अंक। अब यहाँ पे टोटल मार्क्स कितना था आपका? 300 था। अब यहाँ से भी आपका 5 अंक कम जाएगा, तो ऐसे में क्या होगा कि आप फिर से जो यहाँ पे 300 अंक से नीचे हो जाओगे और 295 लाने के बाद सेकंड में आ जाओगे। तो इस स्थिति में आपको स्क्रूटनी नहीं करना। ठीक है, कुछ बातों का ध्यान रखना है, तभी आपको स्क्रूटनी करना है। तो बाकी रिजल्ट तो आपका आ गया है, तो मैंने कुछ आपको महत्वपूर्ण तथ्य बताया, स्क्रूटनी किन्हें करना चाहिए किन्हें नहीं करना चाहिए। बात आती है कि सर स्क्रूटनी करेंगे कहाँ से? इसके लिए देखिए मैं आपको वेबसाइट्स बता रहा हूँ कहाँ से आपको स्क्रूटनी का फॉर्म भरना है। दिनांक की बात करें तो 1 से लेकर के 8 अप्रैल के बीच स्क्रूटनी का फॉर्म भरा जाएगा, और कहाँ से और कैसे भरना है आइए बताते हैं। जो छात्र कंपार्टमेंटल या स्क्रूटनी का फॉर्म भरना चाहते हैं उन्हें गूगल पे आना है, गूगल पे सर्च करना है टारगेट कोर्स TARGET यह लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जैसे ही टाइप कीजिएगा सर्च कीजिएगा तो टारगेट कोर्स की वेबसाइट आपको 1 नंबर पर दिखाई देगी, सिंपली इसे ओपन कर लीजिएगा। अभी आपको कंपार्टमेंटल और स्क्रूटनी के लिए फॉर्म जारी नहीं किया गया बिहार बोर्ड के द्वारा। जैसे ही फॉर्म बिहार बोर्ड के द्वारा कंपार्टमेंटल और स्क्रूटनी का जारी किया जाता है तो यहाँ पर सीधा आपको आना है एडमिशन वाले सेक्शन में। एडमिशन वाले
सेक्शन में आ सकते हैं। यहाँ सिलेबस वाले कैटेगरी में आएंगे तो सिलेबस वाले कैटेगरी में आपको जो यहाँ पे स्क्रूटनी का और कंपार्टमेंटल का फॉर्म मिल जाएगा। अभी कोई फॉर्म बिहार बोर्ड ने जारी नहीं, केवल जो है डेट जारी किया है जो कि 1 अप्रैल से लेकर आपका 8 अप्रैल के बीच होने वाला है। तो ऐसे में अभी आपका फॉर्म नहीं आया तो फॉर्म यहीं पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग 1 अप्रैल से फॉर्म भर सकते हैं। गूगल पे आपको सर्च करना है, क्या गूगल पे आपको लिखना है टारगेट कोर्स। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।